बिहार के थानों में जब्त गाड़ियों को जमीन निगल रही है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही सच है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर थाने में रखी गाड़ियों को कौन उठाकर ले जा रहा है? आखिर बिहार के थानों में रखी गाड़ियां गायब कैसे हो रही हैं? पुलिस की मिलीभगत या फिर लापरवाही, जो भी कह लें, लेकिन एक नहीं बल्कि कई थानों से गाड़ियों का गायब होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। थाने में कभी शराब की बोतलें गायब हो जाती हैं तो कभी गाड़ियां। आखिर बिहार की पुलिस है या कुछ और? सोचना तो पड़ता ही है। खैर, मुजफ्फरपुर जिले के 5 थानों में शराब मामले में जब्त 10 गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। राजसात के लिए MVI जब निरीक्षण करने पहुंचे तो इस मामले का खुलासा हुआ है। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक संजय राय को इस संबंध में रिपोर्ट भी भेज दी है। इसके खुलासे के बाद संबंधित थाने के थानेदार और IEO निलंबित हो सकते हैं। गाड़ियों की खोजबीन जारी है। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित थाने और OP के पदाधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि जब्त गाड़ियां आखिर परिसर से कहां गायब हो गई। उत्पाद अधीक्षक को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जिले के विभिन्न थानों में शराब बरामदगी मामले में जब्त 65 गाड़ियों की नीलामी होनी है। राजसात की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने उत्पाद अधीक्षक को नीलाम करने का आदेश दिया है। उन्होंने MVI से जब्त गाड़ियों का भौतिक सत्यापन कर उनका मूल्यांकन भी कराया है। MVI ने रिपोर्ट दी है कि निरीक्षण के क्रम में कटरा में 4, साहेबगंज और सरैया थाना में 1-1, तुर्की OP से 3 और बरियारपुर OP परिसर से 1 गाड़ी गायब है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 18 मई को ही उत्पाद अधीक्षक को भेज दी गई है। इसके पहले भी अहियापुर थाना से जब्त मोटरसाइकिल, ट्रक और चोरी हो चुकी है। इस संबंध में केस भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं इसी महीने सरैया थाने से एक प्रशिक्षु दरोगा की बाइक और एक पुलिस पदाधिकारी के पैंट के पॉकेट से 2600 रुपए की भी चोरी हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर इतनी चोरियां और ऐसे चोरियां कर कौन रहा है? पुलिस वालों के पैंट से पैसे निकालने की चोरी तो बाहर का कोई नहीं करेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है पुलिस कर्मियों के बीच में। अब मुजफ्फरपुर से जो ताजा मामला आया है उसे देखने और जानने के बाद भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की या तो लापरवाही है, नहीं तो फिर मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो जरा सोचिए कि थाने में जब्त गाड़ियों को आखिर कौन ऐसे उठा कर ले जाएगा, वो भी पुलिस के 24 घंटे वहां रहने के बाद। अब ये ठीकरा वहां के थानेदार पर जरूर फोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां के थानेदार को सस्पेंड भी किया जा सकता है इस मामले में, अगर सही जवाब नहीं मिला, सही रिपोर्ट उन्होंने नहीं सौंपी तो। सवाल ये है कि आखिर ये गाड़ियां हैं कहां और इनका पता कैसे लगाया जाएगा। इससे पहले जब गाड़ियों की चोरी का मामला मुजफ्फरपुर में कई थानों में सामने आया था तो उन गाड़ियों को पता लगाने की दिशा में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? वो गाड़ियां क्या मिल गई हैं? अगर वो गाड़ियां नहीं मिली है तो क्या गारंटी है कि ये गाड़ियां भी मिल जाएंगी? तो जिसने भी ये काम किया है उसने सोच समझ कर किया है। वो जानता है कि अब ऐसी गाड़ियों को ले जाने में या ऐसी गाड़ियों को गायब कर देने में पुलिस खोजने का इंटरेस्ट नहीं लेगी। और यही कारण है कि पुलिस इसमें शिथिलता दिखा रही है और एक के बाद एक लगातार बिहार के थानों से गाड़ियां गायब हो रही हैं। किसकी मिलीभगत है आप समझ सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।